आदरणीय व्यवस्थापक जी, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, ओम का क्या क्या अर्थ हो सकता है, ओम से कितने नामों का हम ग्रहण कर सकते हैं, इसका वर्णन, इसकी विवेचना हम सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज अपना प्रकरण चलेगा हिरण्यगर्भा। सभी इस मंत्र को जानते हैं, रोज बोलते हैं। ये स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में से ये एक मंत्र है। तो स्वामी जी ने संस्कार विधि में और अपने वेद भाष्य में पूरे मंत्र का अन्वय भावार्थ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ चूँकि परमेश्वर के अनेक नामों को गिनाने का उद्देश्य है कि लोग ईश्वर के नाम से भ्रांति में न पड़ जाएं, उनको ये भ्रांति ना हो जाए कि कहाँ ईश्वर का नाम लेना है और कहाँ प्रकृति के पदार्थों का नाम लेना है। तो इस दृष्टि से आज ये जो हिरण्यगर्भा है, इसके बारे में विचार करते हैं। तो कहते हैं कि हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामु तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेमः। इस मंत्र का अर्थ सामान्य रूप से ये है कि वो सबका एक ही स्वामी था। तो था का मतलब है कि भूतकाल, अब तो नहीं है ना। जैसे मेरे पिताजी 20 साल पहले जीवित थे, तो अर्थापत्ति से ये बात निकल के आती कि इसका मतलब अब जीवित नहीं है, 20 साल बाद अब जीवित नहीं है। तो अगर इस मंत्र का सीधा सीधा अर्थ कर दिया जाए तो यही निकलेगा कि वो हिरण्यगर्भ जिसको ईश्वर कहा गया है, वो उत्पन्न हुए प्राणियों का एक ही स्वामी था। यहां पर अस्ति और भविष्यति तो लिखा हुआ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर हम अर्थों की जो परंपरा है उसको देखते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन 3 विधियों से किसी भी मंत्र का, किसी भी वाक्य का अर्थ किया जाता है। अभिधा का मतलब है सीधा सीधा ही किसी मंत्र का, श्लोक का अर्थ घटा देना, सीधा ही। लेकिन वो अर्थ सब जगह युक्ति संगत नहीं बैठता है। लक्षणा का मतलब है कि लक्षण देख करके किसी शब्द का अर्थ करना। तो यहां पर जो ये कहा है कि भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, इसका तात्पर्य ये है कि वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। कभी उसकी सत्ता का अभाव नहीं होगा। और ये बात पाणिनि जी के सूत्र से सिद्ध होती है कि वेद में, वेद का एक नाम छंद भी है, छंद को भी वेद कहते हैं। छंदसी लुंग लंग लिटा, ये देखो बच्चों को पूरा याद है। तो वेद में अगर कोई शब्द किसी काल के लिए प्रयुक्त हुआ है, लट लकार, जैसे हम जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, ये सब पढ़ते रहते हैं।
तो वेद के अंदर इस तरह के शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है कि जहाँ पर हमें पाणिनि जी की सहायता लेनी आवश्यक हो जाती है। तो कहते हैं कि लकार व्यत्यय, व्यत्यय का मतलब है अगर कोई लकार लट लकार में है, आप उसको लोट में बदल दीजिए, आप उसको लंग में बदल दीजिए, आप उसको लिट में बदल दीजिए। अगर कोई लोट लकार है, आप उसको वर्तमान में बदल दीजिए। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का सहारा लेने पर ये अर्थ स्पष्ट हो जाता है और इस अर्थ में कोई दोष नहीं आता है कि वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अच्छा, हम सब भी पहले थे कि नहीं थे? अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो निराशा की कोई बात नहीं आती ना। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि बस हम अभी हैं, अब आगे नहीं रहेंगे, तो चिंता लगती है, भय लगता है कि अच्छा तो भोग लो जितना भोगा जा सके, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ है नहीं। जैसे भोगा जा सके भोग लो, लेकिन आत्मा या परमात्मा या प्रकृति, इन तीनों का अस्तित्व सदा से रहा है, सदा रहेगा। कभी इन तीनों में से एक भी तत्व का अभाव का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। आगे कहते हैं सादाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम, इस पृथ्वी आदि लोकों को उसने ही धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय हविषा विधे में, भारत एक खोज, एक धारावाहिक निकला था और लंबे समय तक चला है, कई लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें इस पंक्ति को बार बार दोहराया जाता था, कस्मै देवाय हविषा विधे में, कस्मै देवाय हविषा विधे में। वो लोगों के दिमाग में ऐसा फिट कर दिया गया कि उनको वही अच्छा लगने लगा। और उनकी देखा देखी हमारे भारतीयों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जिसे हम आर्य संस्कृति कहते हैं, जिसे हम सृष्टि के प्रारंभ में ही आर्य संस्कृति की उद्घोषणा करते हैं, वो लोग भी नहीं जानते थे कि किस देवता की उपासना करें। अब कस्मै देवा हविषा विधे में चतुर्थी का एक वचन है, तो कस्मै आता ही है। किस देवता की पूजा करें, किसके लिए हवि चढ़ाएं, किसको हम अपना मन अर्पित करें। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करे तो वहां का अर्थ है प्रजापति। हम प्रजापति को समर्पण भाव से उसकी हम भक्ति करें, उसका ध्यान करें, उस प्रजापति का ध्यान करें। तो कई बार अर्थों में इस तरह की भ्रांतियां हो जाने से हमारे दिमाग में वही चीज जब बार बार भर जाती है तो हमें वही सच लगने लग जाता है। तो इसमें सबसे पहला शब्द आया हिरण्यगर्भा। वेद मंत्रों का अर्थ करने वाले एक विद्वान ने इस मंत्र का बड़ा विचित्र अर्थ किया। अब जो ऋषि दयानंद जी के साहित्य से परिचित नहीं होंगे, जो ऋषि दयानंद जी के ग्रंथों से जिनका कोई संबंध नहीं होगा, वो तो उसी अर्थ को ही ठीक मानेंगे। उस विद्वान ने क्या अर्थ किया, हिरण्य गर्भा का मतलब हिरण का गर्भ, हिरण का गर्भ। हिरण ये घूमते ना जंगलों में हिरण, इनका गर्भ। हिरण्यस्य गर्भा हिरण्य गर्भा, षष्ठी तत्पुरुष समास उसने कर दिया। ऐसे लोगों के लिए किसी संस्कृत के विद्वान ने कहा है अल्प श्रुताद वेदापि बिभेति, यानी कम पढ़े लिखे से वेद भी डरता है। अब वेद कोई ऐसा आदमी थोड़ी है कि वो डरेगा, वेद कोई मनुष्य तो नहीं है ना। कहने का तात्पर्य है कि कम पढ़े लिखे लोग जब वेद के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए वेद के नए अर्थ कर डालते हैं, तो कहते हैं ऐसे वेद भाष्यकारों से भगवान बचाए, क्योंकि ये वेद में अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं।
इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक वैदिक विद्वानों का, जितना ऋषि दयानंद जी का हमें प्राप्त होता है वेदभास, उतना उनका अध्ययन करना चाहिए। अब जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो फिर हमें उसमें से चयन करना पड़ेगा कि अब किस विद्वान का हम सामवेद भास, अथर्ववेद भास या ऋग्वेद के अवशिष्ट मंडलों का भास, किस विद्वान का हम अध्ययन करें, ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए प्राथमिकता ऋषि दयानंद जी को ही देना चाहिए जितना उन्होंने वेदभास किया है। बाद में फिर ठीक है, दूसरे हैं। अब वेद मंत्र के अर्थ तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन सबका प्रमाणिक नहीं होता है। तो उसने अर्थ किया हिरण्य का गर्भ। स्वामी जी इसका क्या अर्थ कहते हैं? वो कहते हैं हिरण्य। एक तो ये अर्थ हम लगा सकते हैं कि हिरण्य अर्थात सूर्य आदि जो प्रकाश वाले लोक हैं, वो जिसके गर्भ में हैं। सूर्य आदि जो प्रकाश वाले जो लोक हैं वो जिसके हैं और जिसके गर्भ में हैं। बहुब्री समास हो गया ना यहाँ पर। सूर्य आदि लोक वाले जो पदार्थ जिसके हैं, किसके हैं? ईश्वर के। और जिसमें है तो किसमें है? ईश्वर में है। तो बहुब्री समास यहाँ पर स्वामी जी ने किया है। षष्ठी तत्पुरुष भी समास हो सकता है कि जो हिरण्य अर्थात जो सूर्य और जो भी प्रकाश देने वाले पदार्थ हैं, उनका जो स्वामी है वो कौन है? वो परमेश्वर है, ईश्वर है। तो इस तरह से जब हम संगति लगाते हैं तो हमें इस अर्थ का ठीक ठीक तात्पर्य समझ में आ जाता है। निरुक्त से यास्क से पूछो, महर्षि यास्क ने इसका अर्थ क्या किया है? वो कहते हैं कि हिरण्य का मतलब है धन। हिरण्यम धनम नामसु पट्टम निघंटौ। हिरण्य को धन कहा गया है। और फिर किसी एक और ने निरुक्ति कर दी, हितम रमणीयम भवति इति हिरण्यम। हितम रमणीयम भवति इति हिरण्यम, यानी जो हितकारी है, जो रमणीय है। लौकिक अर्थ हम देखते हैं। अच्छा, धन जो है, धन का आकर्षण लोगों को रहता है कि नहीं रहता है? इसीलिए तो लोग धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हालांकि वो काम कितना आता है अलग बात है, मर के यहीं छोड़ जाते हैं। कितनों की एफडियां पड़ी हुई हैं विदेशों में, उनका कोई है ही नहीं बारिश। एफडियां की एफडियां पड़ी हुई हैं वहां पे। लोग कितना धन का उपयोग लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन धन आकर्षक तो है ही। आकर्षण धन का है। इस कारण से बहुत सारे लोग, स्वामी जी ऋग्वेद आदि भाषभूमिका में एक पंक्ति लेते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि दान देना यद्यपि बहुत कठिन कार्य है। दान किसका दिया जाएगा? धन का भी तो दान दिया जाता है ना। तो कहते हैं कि दान देना सबसे कठिनतम कार्यों में से एक माना जाता है, लेकिन दान देने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ये उनकी दूसरी पंक्ति है। आप बच्चे लोग ठीक बैठेंगे। अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? जो सुनाया जाता है उसको ध्यान से सुनते हैं। अच्छे बच्चे। तो आपको अच्छे बच्चे बनना है ना? हाँ, देखो सारे अच्छे बच्चे बन गए ना, देखो अभी एकदम। तो जो हमारा शत्रु है, हमारे किसी विचार से उसका कोई मतभेद है, आप उसको धन दे दीजिए, उसको इसकी कोई सहायता कर दीजिए। उसकी कोई भी सहायता आप किसी भी रूप में करेंगे वो आपका मित्र बन जाएगा। मतलब बहुत अगर घटिया व्यक्ति है तो वो नहीं मित्र बनेगा, उसकी तो अलग छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर तो विचार शक्ति नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग मित्र बन ही जाएंगे। मैं अपनी घटना सुनाता हूं, देखो कैसे मित्र बनते हैं। और ये सच्ची घटना है, ये कोई झूठी घटना नहीं है। मैं रेलवे खिड़की पर खड़ा हुआ था। किस लिए खड़ा हुआ था?
टिकट लेने के लिए कि अब तो ये मोबाइल में ही बन जाते हैं सारे, अपना किट क्लिक 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 करो और हो गया टिकट। पहले खिड़कियों पर एक लंबी पंक्ति, एक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। हालांकि लाइन अभी भी लगती है। जैसे मैं कल बड़ौदा बैंक में कुछ काम था मेरा, तो वो एक लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन तो वहाँ भी लगानी पड़ती, अभी भी लाइन लगानी पड़ती। तो मेरे आगे एक व्यक्ति और टिकट ले रहा था। एक तो लंबी लाइन, यानी यहाँ से लेके आप लगा लो पीछे तक कम से कम 50 आदमी खड़े होंगे। अब अगर उससे कोई कहे कि जाओ छुट्टे पैसे लाओ, अब वो फिर पीछे जाए, अब वो जल्दी आगे वाला कहेगा कि नहीं नहीं पीछे जाओ, कितनी समस्या उसको खड़ी हो जाएगी। उसको 1 रुपया कम पड़ गया था टिकट का। ये कोई प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, मतलब सहयोग, छोटा सा सहयोग आदमी को कितना अपना बना देता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने सोचा वो आदमी बहुत परेशान है, क्या करे, अब लंबी लाइन, तो मैंने उसको 1 रुपया निकाल में कर लो, 1 रुपया मुझसे लो और अपना टिकट खरीद लीजिए। मैंने उसको 1 रुपया दिया, उसको टिकट मिल गया, उसने टिकट लेके मैंने टिकट लिया। वो मेरा इतना मतलब इतना मेरा वो बन गया, मतलब कि एक आत्मीय संबंध बन गया। और उस 1 रुपये, मैंने 1 ही रुपये खर्च किया, पर उसने मेरे ऊपर अनेक रुपये खर्च कर दिए खाने पीने में इसमें, और कहा कि आप तो बहुत अच्छे आदमी। मैंने कहा अच्छे की तो कोई बात नहीं भाई, आपके पास 1 रुपया नहीं था तो मैंने आपकी थोड़ी सहायता कर दी, इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद जी की वो पंक्ति हमें सार्थक लगती है कि दान देना यद्यपि कठिन कार्य है। क्या बोला मैंने बच्चों, बताओ? दान देना, परंतु दान देने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। क्या बोला? हाँ, तो आप लोग दान दोगे कि नहीं दोगे? विद्या का दान देना, धन का दान देना, ज्ञान का दान देना, ठीक है ना। तो हिरण्य गर्भ का एक मतलब है धन। तो धन जो है बहुत आकर्षण अपने अंदर देता है। और फिर दूसरी बात एक और बताई, किसी ने इसको 2 धातुओं से ये हिरण्य गर्भ शब्द बना दिया। हिरण्यम को 2 धातुओं से बना दिया, क्योंकि व्याकरण इसी तरह की कल्पना करके और शब्दों को सिद्ध करता है। हिरण्यम में ही है, ठीक है, और रमण्यम में रम है। हिरण्यम में ही, रमण्यम में रम। तो वहाँ उसने बताया कि हिनोति और रमयति व हिरण्यम, इस तरह से, मतलब वहाँ पर एक तो ही धातु लगा दी वहाँ पे, और रम धातु, यानी जो हितकारी है, जो रमणीय है, इसलिए परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। तो जो हमारे लिए कल्याणकारी उपदेश की व्यवस्था वेदों के माध्यम से करता है और निरंतर हमारे आत्मा में भी निरंतर हमें बुराई से हटा रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। और एक बात, जो भी चमकीली चीज है, जिसके पास ज्ञान है, जो तेजस्वी है, शरीर से तेजस्वी है, मन से तेजस्वी है, बुद्धि से तेजस्वी है, धन से तेजस्वी है, वो भी हिरण्यगर्भ है। यानी परमात्मा की सृष्टि में जो भी प्रकाश देने का मतलब केवल सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश तो हम देते ही हैं, हमें मिल ही रहा है सूर्य का प्रकाश, लेकिन सूर्य का प्रकाश लेकर के हम भी दूसरों को सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। हम भी दूसरों को सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। यानी सूर्य का प्रकाश हमारी आंख के अंदर आया और हमने फिर दूसरे को दे दिया। देते हैं कि नहीं देते हैं? कैसे देते हैं? आज से 100 साल पहले कहीं चश्मे का पता लगता है? नहीं लगता है ना। राजा महाराजा किसी की आंख पर आपको चश्मा लगा हुआ नहीं मिलेगा, उपनेत्र लगा हुआ नहीं मिलेगा। किसी को दिखाई दे या ना दे, अब वो जाने, उसका काम जाने, क्योंकि चश्मा तो था ही नहीं। लेकिन विद्वानों ने चश्मे का आविष्कार कर दिया। तो ये सूर्य के प्रकाश से और सूर्य का प्रकाश दे दिया कि नहीं दे दिया। हालांकि चश्मा लगाना बुरी चीज है,
छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ रहे हैं, यहाँ तो चलो किसी का नहीं चढ़ रहा है। नहीं तो मैंने स्कूलों में देखे 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो हैं वो चश्मा लगाए हुए हैं और ऐसे पढ़ रहे हैं ऐसे करके। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले जी चश्मा। मैं कहा शौक, रुचि, मतलब शौकीना चश्मा है या आपकी आंख कमज़ोर हो गई? बोला जी आंख ही कमज़ोर हो गई है, शौक का चश्मा नहीं है। अब 4-4, 5-5 साल के बच्चे, 2-2, 3 साल के बच्चे वो 4 आंखों वाले दिखाई दे रहे हैं, 2 तो असली और 2 नकली। तो अब बताइए कि सूर्य का प्रकाश भगवान ने हमें दिया और हमारे विद्वानों ने चश्मे के अंदर ऐसा लेंस फिट कर दिया, ऐसा उसमें बना दिया कि हम चश्मे की सहायता से हम किसी चीज को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि चश्मा हर समय लाभकारी है। वो एक उम्र के साथ उसका संबंध है। हमारी आदमी का आयु 60 हो गई, 70 हो गई, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो ठीक है चश्मा लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस दृष्टि में जिसने भी इस चश्मे का आविष्कार किया उसकी कला का हमें सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो ऐसे सूर्य का प्रकाश एक तो उदाहरण है कि सूर्य के प्रकाश से हम कितनों को प्रकाश दे देते हैं। दूसरा क्या है? ज्ञान का प्रकाश। मूर्ख किसी को मूर्ख तो बना सकता है, पर मूर्ख किसी को विद्वान नहीं बना सकता है। मूर्ख के साथ बैठेंगे तो क्या बनेंगे? मूर्ख। इसलिए पंचतंत्र में एक श्लोक आता है, उसका भाव ये है कि जो अपने से कम बुद्धि वालों के साथ बैठता है, जो अपने से कम बुद्धि वालों के साथ उठता है, बैठता है, खाता पीता है, उसकी बुद्धि कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जो अपने से कम बुद्धि वाले के साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पढ़ता है, उसकी बुद्धि का जो स्तर है वो भी उसी तरह हो जाता है। जो अपने ज्ञान के, अपनी बुद्धि के बराबर स्तर वाले पे बैठता है, बराबर स्तर वाले के साथ बैठता है, दोनों की योग्यता समान है, तो उन दोनों की बुद्धि आपस में एक समान हो जाती है। तीसरी बात कि जो अपने से ऊंची और सूक्ष्म पवित्र बुद्धि वालों के साथ जो उठता बैठता है, जो उनकी संगति करता है, उस विद्वान के पास जाकर के सीखता है, जो अपने से अधिक जानते हैं, अधिक उनका ज्ञान है, तो उन अधिक ऊंची वाले बुद्धि के साथ उठने बैठने से हमारी बुद्धि भी बड़ी बन जाती है, उसका स्तर जो है वो हमारा अधिक हो जाता है। तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो किसी को मूर्खता तो सिखा सकता है, लेकिन वो उससे कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि एक ज्ञानी व्यक्ति अनेकों को ज्ञान देकर के उसके जीवन का जो अंधेरा है, उसके जीवन में जो अविद्या है, उसके जीवन में जो नासमझी है, उस नासमझी को दूर करने का काम एक समझदार विद्वान आचरणवान ही कर सकता है। इसलिए लोग विद्वानों की शरण में जाते हैं, ताकि हम जो भटक रहे हैं, हम जो परेशान हो रहे हैं, हम जो दुखों से, क्लेशों से पिस रहे हैं, इन क्लेशों से दूर करने के लिए, इन क्लेशों से हटने के लिए हमें किसी की शरण चाहिए। और सबसे बड़ी शरण क्या है? ईश्वर। क्योंकि विद्वान के पास जो ज्ञान आया है वो किसके माध्यम से आया है? वेद के माध्यम से आया है। और बहुत सारे जो ग्रंथों का अध्ययन किया उसके माध्यम से आया है। तो सबसे बड़ा तो ईश्वर ही है। लेकिन ईश्वर के साथ साथ जिन विद्वानों से हम जो विद्या पढ़ते हैं, हम जो ज्ञान सीखते हैं, हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम उस ज्ञान को फैला दें। उपनयन संस्कार में एक क्रिया आती है। आचार्य क्या है कि अपने हाथ में जल लेता है और बच्चे के हाथ हथेली में भी जल देता है, और उंगली पकड़ के वो मंत्र बोल के फिर उस जल को थाली में छुड़वा देता है। छुड़वाता है कि नहीं छुड़वाता है? किसने किसने छोड़ा है? किसी ने ऐसा तो नहीं पकड़ लिया हो? हाँ, तो सबने छोड़ा जल। तो उसमें उस क्रिया में, उपनयन या
उपनयन या वेदारंभ संस्कार में, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब उसमें जल जो है वो आचार्य स्वयं अपनी हथेली में करता है और उसके बाद फिर वो बच्चे की हथेली में डालता है और बच्चे की उंगलियां पकड़ करके, और थाली तो एक प्रतीक है। थाली का मतलब क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर फैलाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पे कीचड़ हो जाएगी तो इसलिए थाली रख देते हैं। तो उस पृथ्वी पर अपने ज्ञान को फैलाने का आचार्य अपने शिष्य को उपदेश कर रहा है कि जो भी तुम प्राप्त करो, जो भी मुझसे तुम सीखो, उस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना, उस ज्ञान को अपने अंदर ही मत समेट लेना। जैसे सूर्य की किरणें जो हैं सब जगह प्रकाश कर देती हैं, ऐसे ही तुम भी इस ज्ञान को सब भूमंडल पर फैला दो, नहीं तो क्या होगा? लोग अनार्य बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अच्छा, अनार्य किसको कहते हैं? ये बताएगा, ये जो श्राद्ध कर रहा है ना, इसका क्या नाम है? हाँ, अनार्य किसको कहते हैं? आप बताओ। नहीं मालूम? अच्छा, कौन बताएगा? कोई हाथ खड़ा करे। अनार्य किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करे कोई। निरंजन जी तो खैर बड़े, पर चलो सबको प्रेरणा देने के लिए निरंजन जी से ही पूछ लेता हूँ। हाँ, आर्य किसको कहते हैं? सुनो निरंजन जी क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अनार्य और आर्य हमारे पास दो शब्द हैं। कौन से दो शब्द हैं? सुनो बच्चों ध्यान से। आर्य और अनार्य कौन से शब्द बोले? अच्छा, आर्य का मतलब है जो श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, अच्छा आचरण करता है, बड़ों का कहना मानता है, उदंडपना नहीं करता है, जो सत्य बोलता है, उसका नाम आर्य है। किसको किसको याद रह गया? बताओ, बोलो। जो सच बोलता है वो आर्य है। बोलो, जो सच बोलता है, जिसका आचरण अच्छा है वो आर्य है, जो क्रोध नहीं करता है वो आर्य है, जो माता पिता का, आचार्यों का कहना मानता है वो आचार्य है। याद हो गया? अब पूछ लूंगा मैं सबसे, अब जो बताएगा उसको फिर पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार कौन सा मिलेगा वो फिर बाद में देखेंगे। तो आर्य और अनार्य, ठीक है। देखो, बच्चों के लिए प्रवचन होता है, हम आप लोग तो सब जानते हैं। विद्वानों के बीच में प्रवचन करेंगे तो उसकी एक अलग भाषा होगी, बच्चों के बीच में करते हैं अलग भाषा हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य। तो वेद में क्या आया है कि आर्य दस्यु भवति। क्या बोला मैंने? आर्य दस्यु। दस्यु मतलब जो दुष्ट कर्म करने वाला है उसका नाम है दस्यु। जो दुष्ट कर्म करने वाला है उसका नाम है दस्यु। तो अपने आप को दस्यु बनना है या आर्य बनना है? बस ये बात पक्की हो गई तो हमारी आपके बीच में, ठीक है। तो कहते हैं कि जो आर्य और अनार्य ये जो दो शब्द हैं, और बहुत साल पहले की बात है, आप ध्यान से सुनेंगे। अब बच्चे ध्यान सुनेंगे, है ना? हाँ, आप ध्यान सुनेंगे। देखो सामने, देखो मेरी तरफ देखो। तो वहाँ पर आया है, एक अखबार निकलता था जिसका नाम था अमर उजाला, अभी भी निकलता है। उसमें ये लिखा रहता था कि दस्यु किसी के घर में घुस करके या किसी के कहीं जाकर के और उन्होंने सारा धन लूट लिया या चोरी कर ली। दस्यु शब्द पहले लिखा आता था, अब बंद हो गया है, अब नहीं आता है। पहले लिखा आता था मेरे उसमें। तो वो क्या था? वो दस्यु का मतलब जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, जो समाज की हानि कर रहा है, उसका नाम है दस्यु। तो आर्य और अनार्य, अब अनार्य क्या मतलब हो गया? वो अनाड़ी। आज भी हम प्रयोग करते हैं कि अनाड़ी है। अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब जिसको ठीक से कोई काम करना नहीं आता, इसलिए वो हो गया अनार्य, ठीक है। तो यहां पर जो इस मंत्र में कहा गया है कि जिसके लोग सारे प्रकाश से भरे हुए हैं,
जिसके लोक लोकांतर प्रकाश युक्त हैं, जो सब लोगों को प्रकाश दे रहा है, और जिसके गर्भ में ये सब लोकांतर अंदर धारण किए हैं, उसका नाम है हिरण्यगर्भ और उसका नाम है ईश्वर। इसलिए इस मंत्र से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। एक बात और बताता हूं, एक वैज्ञानिक ने ये घोषणा की कि कोई भी वस्तु जो है, जब तक उसको गति देने वाला दूसरा ना हो, तब तक उसको पदार्थ को गति नहीं मिल सकती है। क्या समझे? जिस पदार्थ को गति देना है, जब तक गति देने वाला पीछे से उस पदार्थ में गति नहीं देगा, तब तक वो पदार्थ गतिमान नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? तो कहते हैं उसने ये घोषणा कर रखी थी कि आकाश में ये जो सूर्य जो है, ये जो घूम रहा है, ये जो पृथ्वी जो गति कर रही है, ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है, बस ये घूम रहा है। तो जब ये बात एक दूसरे वैज्ञानिक ने सुनी, उसने कहा कि ये बात सही नहीं है कि अपनी गति से कोई भी पदार्थ घूम ही नहीं सकता है, उसको गति देने वाला चाहिए तभी कोई पदार्थ घूम सकता है। सूर्य, सूर्य को गति देने वाला कौन है? उसको गति दे रहा है। और फिर एक तीसरी बात और आई, तीसरी बात सुनो ध्यान से। तीसरी बात ये आई कि जो वस्तु है नहीं, उस जो वस्तु है ही नहीं, उससे दूसरी वस्तु प्रभावित नहीं हो सकती है। जो वस्तु है ही नहीं, उससे दूसरी वस्तु प्रभावित नहीं हो सकती है। तो मतलब जैसे कहें कि अभाव से भाव, अभाव से भाव, अभाव से भाव तो होगा नहीं। आज का एक बड़ा वैज्ञानिक वर्ग इस बात को मानता है कि शून्य से ही ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया है, शून्य से ही। बौद्धों में एक संप्रदाय चलता है शून्यवाद। वो कहते हैं सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है। भाई सब कुछ शून्य है तो शून्य का जानने वाला भी शून्य होगा। फिर जाना किसने कि सब कुछ शून्य है? जिसने जाना उसका तो अस्तित्व होगा ना, वो तो शून्य नहीं है ना। तो कहते हैं कि अभाव से भाव, यानी शून्य से सारी सृष्टि खड़ी हो गई। लेकिन ऋषि क्या कहता है कि नहीं, अभाव से भाव कभी हो ही नहीं सकता है। तो तीसरे वैज्ञानिक ने ये एक निष्कर्ष निकाला कि सूर्य की जो किरणें हैं या जो तरंगे, जो प्रकाश की जो तरंगे हैं, वो तरंगे भी दूसरे आदमी को, दूसरी वस्तुओं को प्रभावित करती हैं, दूसरे को आकर्षित करती हैं। तरंगे, जो तरंगे हैं। तो ऐसे ही जो सूर्य है या जो पृथ्वी है या जो चंद्रमा है, इन सब का आकर्षण जो है वो तरंगों के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए हिरण्यगर्भ इस मंत्र में उसको कहा है सदाधार, उसने सबको धारण किया हुआ है। तो सूर्य भी किसी से आकर्षित हो रहा है, चंद्रमा भी किसी से आकर्षित हो रहा है, पृथ्वी भी किसी से आकर्षित हो रही है। तो ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये कोई इधर उधर छिटक के दूर नहीं चला जाता है। और उपनिषद में कहा कि ये सब किसके आधार पे हैं? तो उत्तर दिया कि ये सब ईश्वर के आधार पे हैं। तो ईश्वर का, और ईश्वर फिर किसी ने पूछा ईश्वर का भी आधार क्या है? एक गार्गी नाम की एक विदुषी थी, और वो बहुत विदुषी थी। उसने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। पहले तो बहुत सारे पंडितों ने प्रश्न किए, तो याज्ञवल्क्य से उसने भी 2 प्रश्न किए, गार्गी ने। और पंडितों से कहा कि अगर ये याज्ञवल्क्य मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तब तो तुम्हारी विजय हो सकती है। और अगर याज्ञवल्क्य ने इन 2 प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे दिया, तो इसका मतलब है कि अब तुम नमस्ते करके और अपने अपने घर को चलो जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, अब तुम याज्ञवल्क्य को नहीं जीत सकते। तो अंत में उस गार्गी ने ये प्रश्न किया कि आप कहते हो कि ये इसके ऊपर आधार है, ये इसका आधार, ये है इसका आधार है, ये सब किसके आधार पर हैं? तो कहा कि ब्रह्म। फिर अगला प्रश्न और कर दिया कि ब्रह्म किसके आधार पर है? तो वहां संस्कृत में आता मूर्धा ते पतिस्सति,
अर्थात गार्गी तू अति प्रश्न कर रही है, अब तेरा सिर कट के गिर जाएगा। अब सिर कट के गिर जाएगा मतलब थोड़ी कि तलवार लिए हुए याज्ञवल्क्य आएंगे और उसका सिर काट देंगे। मतलब अब तेरा सम्मान नहीं होगा, क्योंकि तू ईश्वर पे भी प्रश्न कर रही कि उसका आधार, अरे आधार का आधार क्या होता है? जो आधार है उसका आधार क्या होगा? वो तो सर्वाधार है। तो आज का जो हिरण्यगर्भ शब्द है, इसमें ये बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, और अगले शब्द पर फिर कल विचार करेंगे। अब आर्य समाज के नियम। ओम। आर्य समाज के नियम। प्रथम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। द्वितीय, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। नियम तृतीय, सब वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म है। चतुर्थ, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पंचम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। नियम षष्ठ, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। नियम सप्तम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। नियम अष्टम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दशम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। शांति। यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। रुके।